शरीर में मस्तिष्क ऐसा पार्ट होता है जिसमें कई तरह की जटिलताएं होती हैं और सबसे ज़्यादा उसी में समस्याएं देखने को मिलती है और कई ऐसी गंभीर बीमारियां होती हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब इन इन्वेस्टिगेशन में बड़े बदलाव की ज़रूरत है, ऐसा डॉक्टर्स कह रहे हैं। और वो किस तरीके का बदलाव होना चाहिए, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता हैं जो कि एम्स से जुड़े हुए हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर आपका। और जैसा मैंने कहा सर कि बहुत जटिल होता है नर्व से जुड़ा जो इन्वेस्टिगेशन होता है, उनकी MRI CT स्कैन में कई बार पता नहीं लगती हैं चीज़ें। तो अब किस तरीके के बदलाव की ज़रूरत है, किस तरीके के तकनीक के इस्तेमाल की ज़रूरत है? ऐसे कि आपने बताया कि ब्रेन की बीमारियां और मस्तिष्क की बीमारियां जो हैं बहुत तरह तरह की बीमारियां हैं। एक्यूट स्ट्रोक से लेकर बहुत जल्दी, जैसे आपके ब्रेन में कोई खून का थक्का जाए और स्ट्रोक हो जाए, खून बहना बंद हो, उससे लेकर ब्रेन ट्यूमर्स और ऐसी बीमारियां जो बहुत धीरे धीरे बुढ़ापे की बीमारियां हैं, जैसे कि अब जो है डिमेंशिया हो जाता है। तो इन सब बीमारियों में इमेजिंग का पर्टिकुलरली इन्वेस्टिगेशंस, बहुत तरह तरह की इन्वेस्टिगेशंस हैं, विच कुड बी लैब टेस्ट हो सकते हैं या आपके और के सम इलेक्ट्रिकल टेस्ट हो सकते हैं, जैसे EEG है, और इमेजिंग है। इमेजिंग का सबसे बड़ा रोल है समझ पाने में कि ब्रेन में क्या हो रहा है, किस तरह की बीमारी ब्रेन को अफेक्ट कर रही है। और उस इन्वेस्टिगेशन में ब्रेन की बीमारियों को समझ में, जैसे मैंने बताया कि इमेजिंग का बहुत बड़ा रोल है। और इमेजिंग भी कई तरह तरह से की जा सकती है। कैट स्कैन के थ्रू की जा सकती है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू की जा सकती है। अल्ट्रासाउंड का बहुत बड़ा रोल है शरीर के और अंगों में इमेजिंग का। पर ब्रेन में सबसे महत्वपूर्ण तरह से जो इमेजिंग है वो MRI है। और MRI जो है, उसने जो लैंडस्केप है, ब्रेन के डायग्नोसिस का लैंडस्केप बहुत चेंज किया है। और अभी ज़्यादातर ब्रेन की जटिल बीमारियों के लिए MRI होता है, उसको पूरी तरह से समझ पाने के लिए। बिकॉज MRI में हम ब्रेन को कई अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कैट स्कैन है, कैट स्कैन केवल एक ही तरह की इमेजेस देता है। MRI में अलग अलग तरह की इमेजेस आती हैं। फिर MRI में हम ब्रेन का जो फंक्शन है कि ब्रेन कैसे काम करता है, उसको भी स्टडी। तो उसमें क्या बदलाव करने की ज़रूरत है और अभी हम MRI के किस तकनीक पर काम कर रहे हैं? तो MRI की जो तकनीक है बहुत आगे आ चुकी है ऑलरेडी। और भारत में जगह जगह MRI है, हर जगह हर शहर में MRI है। ज़्यादातर MRI 1.5 टेस्ला जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो बहुत अच्छा MRI है, वो ज़्यादातर चीज़ों के लिए काफ़ी है। लेकिन थोड़ी सी और जटिल समस्याएं जहाँ पर जो बीमारी ब्रेन को अफेक्ट करती है वो और सूक्ष्म है और बारीक है, जो 1.5 टेस्ला में नहीं दिखाई देती, उसके लिए फिर 3 टेस्ला जो ऑलरेडी हमारे देश में है, एम्स में है, इसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है 3 टेस्ला पे। और वो ऑलरेडी है और बहुत समय से उनके पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास एक्सपीरियंस है 3 टेस्ला पे काम करने का। नाउ अगर हम उसके बाहर जाना चाहें और उसको इम्प्रूव करना चाहें तो एक तरीका है MRI इमेजिंग को इम्प्रूव करने का। ये सिर्फ अकेला तरीका नहीं है, बट सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि हम जो ब्रेन की इमेजिंग है उसको अगर हम और बारीकी से समझना चाहते हैं तो हम लोग फिर 3 टेस्ला के बजाय 7 टेस्ला पे इमेजिंग करें। तो 7 टेस्ला की इमेजिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है हमारे देश में। अमेरिका में ऑलरेडी कुछ सेंटर्स में है जहाँ पर जो है वो एक्चुअल पेशेंट की इमेजिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अभी शुरुआत है, पिछले 3 साल से काम हो रहा है, काफ़ी जानकारी इकट्ठी की गई है और काफ़ी सक्सेसफुली हमने ये देखा है कि किन अच्छे परिणाम आ रहे हैं, कहाँ नॉट ओनली बेटर आ रहे हैं, किस जगहों पे अच्छे परिणाम आ रहे हैं। चूँकि बीमारियों की बात हो रही थी, आपने कहा कि 3 टेस्ला पे भी बहुत अच्छी बारीकी से ही बीमारियों का पता लग जाता है। लेकिन अगर हम 7 टेस्ला की बात करें तो कौन सी ऐसी बीमारी आपको लगती है जिसमें ये बहुत अच्छा काम कर सकती है? जैसे आपने डिमेंशिया कहा, क्या एपिलेप्सी जैसी बीमारी है, क्या उसमें काम कर सकती है? जी, या अभी अगर हम कहें कि एक बीमारी जिसमें सबसे बड़ा रोल होएगा 7 टेस्ला का शुरू में ही, वो होगी एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी कई तरह की होती है। कुछ एपिलेप्सी ऐसी आम भाषा में मिर्गी का दौरा कहते हैं। तो मिर्गी कई तरह की होती है। कुछ मिर्गियाँ ऐसी होती हैं जो दवाइयों से ठीक हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं मिर्गी के, और ज़्यादातर पेशेंट जो छोटे बच्चे और यंग लोग जो होते हैं, उनमें जिस तरह की मिर्गी होती है उसको हम कहते हैं फोकल एपिलेप्सी। उसका मतलब ये कि ब्रेन में कहीं किसी एक हिस्से में, एक बहुत छोटे से हिस्से में कोई खराबी या कोई निशान या कोई चोट होती है जिसकी वजह से एपिलेप्सी होती है।
और इस तरह की एपिलेप्सी को दवाइयों से ट्रीट करना मुश्किल भी होता है और कुछ पेशेंट दवाइयों को रिस्पॉन्ड करते हैं, बड़े सारे पेशेंट दवाइयों को नहीं रिस्पॉन्ड करते और उनकी लाइफ बड़े गंभीर रूप से अफेक्ट होती है एपिलेप्सी से। वो बेसिकली ड्राइव नहीं कर सकते हैं, आ जा नहीं सकते हैं और दौरा कभी भी हो सकता है। तो उसमें जो चोट या ब्रेन में जो खराबी होती है कभी कभी इतनी सूक्ष्म होती है कि 3 टेस्ला एमआर पे भी नहीं दिखाई देती। और ख़ासकर एक तरह की बीमारी होती है, इसको बोलते हैं ये बड़ी टेक्निकल सी टर्म है, फोकल कॉर्टिकल डिस्प्लेजिया। उसमें जो बीमारी है वो इतनी माइक्रोस्कोपिक है कि इवन 7 टेस्ला पे भी उसको देखना मुश्किल है, लेकिन 7 टेस्ला 3 टेस्ला से बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो 7 टेस्ला पे इमेजिंग जो है वो हम उस माइक्रोस्कोपिक लेवल तक पहुंचने वाले हैं और जैसे जैसे हमारी 7 टेस्ला को अप्लाई करने की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, हमें लगता है कि हम और बारीकी से उन चीज़ों में न्यूरो साइंस में कामयाबी आएगी। और ऐसे पेशेंट जिसमें अभी हम उनकी एपिलेप्सी सर्जरी से ठीक नहीं कर पाते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ऑलरेडी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो नई तकनीक से नए आयाम की तरफ बढ़ने की कोशिश है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।